हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेजे स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एससी के लिए लेकर के बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के मानचित्रकार और नक्शा नवीस की जो भर्ती आई थी उस भर्ती के बारे में हम लोग आज यहाँ से बात करने वाले हैं। देखिए, इसका विज्ञापन पेट 2022 के थ्रू आया था और 2023 में ये वैकेंसी आई हुई थी। अभी इसको लेकर के थोड़ी बहुत हलचल चल रही है कि 2000 जो भी 23 की वैकेंसीज थी उसकी शार्ट लिस्टिंग यानी जो पेट कट ऑफ क्वालिफाइंग बनाया जा रहा है उसको लेकर के इसका क्या है अपडेट और इसमें कितने आवेदन हुए थे और क्या है इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है 2022 पेट की कि जितने लोग अपीयर होंगे इस एग्जाम को लेकर के कितनी टोटल नंबर्स ऑफ सीट थी और इन सारी चीज़ों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसका टेंटेटिव एग्जाम क्या हो सकता है, एग्जाम डेट कब तक होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसमें बात करने वाला है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, बता दीजिए एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, बाकी सारी वैकेंसीज का एग्जाम जो पेट 22 पे मोस्टली था वो खत्म हो चुका है। तो इस सब चीज़ों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहेंगे लास्ट तक हमारे साथ। मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ाई करना है इसके बारे में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सी बुक्स आपको लेनी है, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल जेजे स्टडी यूपी ट्रिपल एससी से जरूर जुड़ जाएं और मैं लिंक पिन में कर दूंगा, नीचे कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं सारी चीज़ों को बारे में एक एक करके हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या है इसका सिलेबस, मैं सारा चीज़ A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको लेकर के, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी 2024 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। पेट मानचित्रकार और नक्शा नवीस ये इस भर्ती का नाम है, ठीक है। पेट 2022 के अकॉर्डिंग आई थी। पेट 2022 जो लोग दिए थे वही लोग इस फॉर्म में अपीयर हुए थे, वही लोग फॉर्म फिल किए थे। कुल पद की बात करें तो 250 प्लस 33 है ना, यानी नक्शा नवीस और मानचित्रकार का मिला करके 283 पोस्ट टोटल रिलीज हुई थी यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुल कितने आवेदन इसमें हुए थे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें कितने आवेदन हुए, तो आरटीआई के माध्यम से जब पता किया गया तो वहां से जवाब आया कि 17,794 स्टूडेंट इस फॉर्म को अपीयर हुए थे, इस फॉर्म को फिलअप किए थे, ठीक है। यानी टोटल 17,794 लोगों ने इसका फॉर्म फिल किया है 283 पोस्ट के लिए। और इसकी जो योग्यता थी उसकी योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया था या तो ड्राफ्ट्समैन मांगा गया था, तो इसलिए इसमें डिप्लोमा के ही स्टूडेंट एलिजिबल थे, बीटेक वालों के लिए कोई भी इसमें चांसेस नहीं था, ठीक है। तो चूंकि पेट 2022 में मैक्सिमम लोगों ने पेट दिया था, 2023 के पेट पे लोगों ने नहीं ध्यान दिया था क्योंकि 2022 के पेट पे वैकेंसीज वगैरह नहीं आ रही थी, तो इसलिए 2023 का पेट एग्जाम नहीं दिया था। तो 22 में काफी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए थे एग्जाम, तो इस हिसाब से इसमें जो आवेदन हुए थे वो 17,794 आवेदन हुए हैं। जबकि अगर मैं बात करूं इन द कंपैरिजन यूपी ट्रिपल एससी जेई 2023 में जो आई थी उसमें 4600 पोस्ट है। अगर सिर्फ मैं डिप्लोमा की बात करूं तो 13,000 समथिंग बच्चे खाली फॉर्म भरे, सिर्फ डिप्लोमा की बात करें। अगर डिप्लोमा बीटेक को मिला देते हैं तो लगभग 28,000 पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि कितनी फाइटिंग कम है यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर के। अब बात करते हैं कि पेट कट ऑफ क्या होने वाली है कि जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे नक्शा नवीस और मानचित्रकार के एग्जाम के लिए। तो जो पेट का कट ऑफ होने वाला है मेरे हिसाब से, मैंने बहुत जिस हिसाब से वो किया तो 30 प्लस 4 लगभग 35-30 के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है जो लोग 2022 का पेट दिए थे। क्योंकि देखिए स्पेशल डिग्री पे आती है, डिप्लोमा पे ही आती है, तो इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है, नॉर्मल 10+2 पे तो ये है नहीं। तो इस हिसाब से इसका जो कट ऑफ है, मैं जहां तक गेस कर पाता हूं, मैं जहां तक वो किया कि 30 प्लस 4 5 यानी 35-30 के आसपास जिनका भी नंबर 2022 में पेट 2022 में था वो लोग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए, उनका सिलेक्शन इसमें जरूर होगा पेपर 2 के लिए, है ना, वो लोग क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसकी एग्जाम टेंटेटिव एग्जाम डेट की, तो इसके बारे में आपको बात बताता हूँ। कुछ यहाँ पे आते हैं, जरा फाइटिंग के बारे में देख लेते हैं कि कितनी एक सीट के लिए कितना हुआ है। तो देखिए, अगर तो फाइट पर सीट मैंने यहाँ पे मेंशन किया 63 स्टूडेंट, तो अगर ये सबको बुलाते हैं तो 17,794 लोग फॉर्म फिल किए हैं, तब आप जाकर के 63 स्टूडेंट हो रहा है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का एक नियम रहा है कि कुछ स्पेशल वैकेंसीज को छोड़ दें, जिसमें जैसे सिर्फ इन्होंने नेगेटिव और जीरो को छोड़ के सबको अपीयर किया था क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ अप्लीकेंट कम थे, तो वहां पे तो सबको बुला लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 17,000 सीट कम है, तो इस हिसाब से अगर आप 50% की भी बात कर दूं मैं, अगर वो 50 गुना बुलाते हैं, है ना, 30 गुना, हालांकि 30 गुना 20 गुना 40 गुना ऐसे बुलाते हैं, अगर 50 गुना भी बुला रहे हैं तो लगभग 17,500 में इसका हाफ जब करेंगे तो लगभग 8500-8,000 अगर अप्रॉक्स मान लूं, तो इतने लोगों को वो क्या करेंगे, बुलाएंगे मेंस यानी पेपर 2 देने के लिए। तो उसके हिसाब से लगभग 30 स्टूडेंट पर सीट के हिसाब से इसका जो है वो फाइटिंग है, यानी एक सीट के लिए 30 लोगों की लड़ाई रहेगी, ठीक है। इंस्पेक्ट कहूं तो ये देखिए 2023 जो जेई का फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए तो वो
गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग 2022 का फॉर्म फिल किए थे ना, वो लोग इसके लिए पूरा एकदम लग गए हैं, और लग भी जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि आपने अगर 2023 का पेट नहीं दिया और जेई का फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके लिए आपको लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से तब आपकी जो फाइटिंग होने वाली है, अगर वो 30-40 गुना बुलाते हैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के, तो लगभग 30 स्टूडेंट पर सीट के हिसाब से क्या होगा, इसकी फाइटिंग होगी, है ना। यानी कंपटीशन जो होगा वो टफ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो बुक्स आप देखिए, सॉल्व करना है तो यूथ पब्लिकेशन की, वाईसीटी की आप बुक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आप वहां से ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे उसका एक इमेज लगा दूंगा, आप बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं अभी इस वीडियो के लिंक में नीचे एक लिंक कॉपी कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं। विस्टा मानचित्रकार के नाम से है यूट्यूब चैनल, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन वो क्लासेस वगैरह चलाते हैं, तो आप वहां से जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं ना। क्योंकि इसका जो सिलेबस है, अभी मैं सिलेबस पे भी आता हूँ, इसका जो सिलेबस है ये बहुत ही मतलब कह सकता हूँ कि डिप्लोमा में कुछ चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, है ना, जैसे जीपीएस है, सर्वे की बुक्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 2D 3D वास्तुकला। ठीक है, लेकिन और जो सारी चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं, आईटीआई की सारी चीज़ें इसमें भर दी गई हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि अब नया ट्रेंड क्या है, नया सिलेबस, क्योंकि अभी नया सिलेबस पे पहली बार पेपर भी होने जा रहा है, तो इस हिसाब से देखना होगा कि इसका जो पेपर आता है वो कैसा आता भी है, और जितने उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले बार के थे वो, और जो अदर स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल में और वहाँ पंजाब में भी पेपर हुआ था नक्शा नवीस और मानचित्रकार का, तो उसके अकॉर्डिंग पे जो क्वेश्चंस हैं उसको आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं लिंक पिन कर दूंगा, जो यूट्यूब जो क्लासेस चलती है उस पर, कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की मैं बात करूं तो 65 क्वेश्चन आपको पता है कि टेक्स्ट से आएंगे, मतलब आपके सारे इससे रिलेटेड आएंगे, मानचित्रकार नक्शा नवीस से जो आपके हैं, और 35 क्वेश्चन नॉन टेक, जिसमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा मैंने, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, और 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होगा वो कंप्यूटर का होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, और 20 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपके यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके से पूछा जा रहा है। और काफी अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। आप सभी ने अभी देखा होगा, कभी कल भी पेपर हुआ था, तो उसमें क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, है ना, 5 ऑप्शन पकड़ के लोग चल रहे हैं, नन ऑफ दीस करके, जैसे बीपीएससी में आता है पेपर, वो करके भी दे रहे हैं, काफी कंफ्यूजिंग कर दे रहे हैं, काफी मैच द फॉलोइंग, फिर स्टेटमेंट, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयरनेस होकर के मॉक देते रहिए और उस पर पढ़ाई करिए। अब हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, जो इसके 65 नंबर आने वाले हैं। तो उसमें देखिए ड्राइंग उपकरण है ना, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटल है, गणना और चित्रण है, ड्रेन है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे वास्तुकला है, 3D है, 2D है, जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जो सर्वे वगैरह करते हैं, मानचित्रकार नक्शा वगैरह बनाते हैं, तो वो भी सारी चीजें इसमें दे रखा है, सॉरी। फिर उसके बाद स्वास्थ्य और सुरक्षा, इससे आपके 65 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, इससे आपके 65 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और 35 क्वेश्चन मैंने बताया कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से, 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से, तो 65 और 35 मिला के हो जाते हैं पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको वही 120 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो टाइम 120 मिनट, और क्वेश्चन कितने होंगे, आपको करने होंगे 100। 65 और 35 का रेशियो चलता है, 65 आपका जो टेक्निकल है, जो आप मानचित्रकार के लिए होगा, और 35 नंबर जो होगा वो आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से होने वाला है। तो ठीक है, ये था कुछ मानचित्रकार और नक्शा नवीस को लेकर के एक छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो क्या क्या चीजें इसमें है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, इसमें 17,794 नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स आवेदन हुए हैं, 283 पोस्ट हैं, और पर स्टूडेंट की अगर मैं फाइटिंग की बात करूं, आफ्टर कट ऑफ है, ये जो अभी कट ऑफ लोग रिलीज कर देंगे पेपर 2 के लिए, तो लगभग 30 से 32 स्टूडेंट पर सीट होने के आसार हैं। ठीक है, और इसका जो एक्सेप्टेड कट ऑफ जाने वाला पेट का कट ऑफ किया जाएगा, तो लगभग 30 से 35 के बीच में वेरी करेगा। जिन लोगों का इतना नंबर होगा वो ऑलरेडी जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पेपर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की एग्जाम डेट कब होगा, तो देखिए इसका जो एग्जाम है वो जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग से इसके कट ऑफ को, जिसकी जो शार्ट लिस्टिंग है, शार्ट लिस्टिंग बन के तैयार है, किसी भी दिन, 1-2 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आपको इसकी शार्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही शार्ट लिस्टिंग होती है उसके 1 महीने बाद ही आपका एग्जाम होता है, लगभग 1 महीने के अंदर इसमें यूपी ट्रिपल एससी सारे एग्जाम को कवर अप करा दे रहा है, कंडक्ट करा दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल मई में इसके एग्जाम होने के पूरे आसार है, और इसका जो शार्ट लिस्टिंग है वो बन के तैयार है, ध्यान रखिएगा, पता चला है विशेष सूत्रों द्वारा। ठीक है, तो इसका जल्द ही कट ऑफ जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा, शार्ट लिस्टिंग, कि आप एलिजिबल है पेपर 2 के लिए कि नहीं। ठीक है, और इसका आपको पढ़ना का यूथ की बुक ले लीजिए, उससे पीवाईक्यू कर लीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अभी मैं मेंशन कर दूंगा वहां से लिंक करके आप लोग पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके जानकारी के लिए लिया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, जेजे स्टडी यूपी ट्रिपल एससी के नाम से चैनल है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी ने मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
नमस्कार।